आइए प्लीज। बैठिए, प्लीज बैठिए। तो आप बीकानेर के रहने वाले हैं? जी सर। तो इतिहास में तो आपने अभी रिसेंटली दखल दिया है, 2023 में एमए किया, लगे आप यूजीसी नेट भी के लिए मेहनती हैं आप, ऐसा लग रहा है देख के। और क्योंकि आपका जो मूलतः काम कर रहे हैं उसका भी अध्ययन अध्यापन से कोई लेना देना तो नहीं है, राजस्व विभाग में है राजस्व विभाग और पटवारी के रूप में काम कर रहे हैं। और ये आपने यहाँ से ये स्पष्ट नहीं हो रहा, अच्छा 2020 में किए, क्या एज है आपकी? अभी हाँ 25 साल। तो रिलेटिवली यंग है आप। यस। तो आप जो काम, एक तो आप काम कर रहे हैं, ये गंगानगर है कि करणपुर जिला आजकल तहसील जो गंगानगर में है? श्री करणपुर तहसील है, हाँ जिला श्री गंगानगर। गंगानगर। तो ये अनूपगढ़ जो अभी जिला बनाया था, जिला बनाया, खत्म कर दिया है? हाँ अभी वो खत्म कर दिया। अब नहीं है? नहीं, अनूपगढ़ है अभी। अनूपगढ़ जिला है कि नहीं अभी है? तो आप तो वहीं काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, राजस्व विभाग में काम कर रहे हो। वो मैं गंगानगर जिले में आता है। अनूपगढ़ गंगानगर में कोई दूरी थोड़ी है, तो उसका पार्ट ही था ना पहले। अनूपगढ़ अभी जिला है कि नहीं है? नहीं अभी नहीं है। नहीं है। ये जो सरकार ने जो जिले खत्म किए थे, हाँ उसमें से खत्म कर दिया? खत्म कर दिया अभी। ये तहसील इसमें आती थी मूलतः? नहीं, ये मूलतः गंगानगर में ही आती थी। जब अनूपगढ़ बना था उसमें नहीं थी? तब भी गंगानगर में ही आती थी। इस पूरे क्षेत्र में कुछ पुरातात्विक स्थल भी हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 3 का नाम होता है। गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तीनों जिलों में से एक एक बता दो या कोई 3 बता दो। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा को आप सभ्यता कहेंगे? चलिए, और रंगमहल रंगमहल। हनुमानगढ़ में, और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में, हम्म, और सोनथी सभ्यता वो बीकानेर में आती है। ठीक है। तो ये रंगमहल में जो पुरातत्व उत्खनन हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था, आपको पता है किसने किया था? कर्नल हन्ना रीड, कुछ इस टाइप जी? का नाम था। मैं श्योर नहीं हूँ। हन्ना रीड। हन्ना रीड। एक आपका मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना आपकी हॉबी है, बहुत अच्छी। हाँ। ये मेरी जॉब प्रोफाइल को थोड़ा, जॉब प्रोफाइल से थोड़ा संबंधित है। क्यों, किस रूप में? क्योंकि मैं पटवारी की जॉब में ग्रामीण एरिया में ही काम करता हूँ, तो वहाँ से किसान वर्गों से, बड़े बुजुर्गों से वहाँ से बातचीत करना, मतलब मुझे मौका भी मिलता है और उनसे बातचीत करना मुझे अच्छा तो लगता है। जमीनों को लेके कुछ विवाद भी देखते होंगे आप? हाँ तो जरूर। बुजुर्ग उस पर काफी रुचि लेते हैं, क्यों? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से मिलने का मौका बहुत मिलता है। ये तकास्मा क्या होता है? तकास्मा, हम्म, सॉरी। आप राजस्व विभाग में पटवारी हैं ना? हाँ तकास्मा वो नहीं सुना शब्द? नहीं सुना। क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ। वो अभी आईपीएल का कब है फाइनल? 3 जून को। कब? 3 जून को। आपने बीएससी किया है ग्रेजुएशन में, बीएससी साइंस स्ट्रीम से फिर एकदम हिस्ट्री की तरफ ही कैसे आप आए? मैडम इतिहास में मुझे रुचि थी अच्छा। शुरुआत से। तो पहले तो चलो साइंस मैंने कर लिया, फिर इतिहास में रुचि होने के कारण मैंने एमए करने का प्लान किया। अच्छा, आपने ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तो कोटा- उसमें कोटा- पीजी में स्पेशलाइजेशन नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, तो आपकी कोई रुचि का कोई भी एक टॉपिक जिस पे थोड़ा सा हमें आप बोर्ड पे कुछ करके बता सकते हो तो? हाँ, जरूर। आज जो प्रकरण पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भूभाग में 3300 बीसी से 1300 बीसी के मध्य में फैली फूली, और यह
भारतीय उपमहाद्वीप की एक तकनीकी रूप से समृद्ध सभ्यता है, जिसका प्रथम स्थल था हड़प्पा, जिसका उत्खनन सन 1921 में राथल दयाराम साहनी द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। इसकी जो सबसे विशेषताएं हैं वो है इसका नगर नियोजन और एक इसका उन्नत जल विकास प्रणाली, जो इसको अन्य सभ्यताओं से 2 कदम आगे रखता है। तो इसकी जो नगर नियोजन की पहली विशेषता है वो है ग्रिड प्रणाली के तहत, जिसे जाली पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। यहाँ के जितने भी नगर है वो ग्रिड प्रणाली के तहत बसे गए हैं, जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सड़कें एक दूसरे को समकोण प्रकार की है, जिससे नगर एक आयताकार भूभाग में विभक्त हो जाता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता हम देखें तो यहाँ के जो जल निकास प्रणाली है, यानी हर घर में रखी हुई नालियां हैं, इनको से पक्की नालियां बनी हुई है, जिससे स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप 5 शहरों के नाम लिख दो बस बोर्ड पर, सिंधु सभ्यता के 5 शहरों के नाम। हड़प्पा सभ्यता से हाँ। बैठो। वो मिटा लेंगे, आप आ जाइए। सर ये क्रिकेट का शौक है आपको, तो ध्यान है फर्स्ट टेस्ट मैच भारत ने कब किस साल खेला था? भारत ने पहला टेस्ट खेला था 1930-32 के आसपास। 30-32 के आसपास? हाँ, 32 में खेला था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड। ठीक। ये कोई ऐसा हिस्टोरियन ध्यान है जिसने इंडियन क्रिकेट पे की हिस्ट्री पर लिखी हो किताब? बड़ा नामी हिस्टोरियन है, आजकल तो बहुत नाम है उनका। इंडियन क्रिकेट पर रामचंद्र गुहा का नाम सुना है? हाँ, उन्होंने लिखी है। आप देखिए, अब आपकी दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, इतिहास को भी और जो आप वर्तमान में कर रहे हो, तो आजकल गिरदावरी वगैरह में चेन तो नहीं इस्तेमाल होती है या होती है? नहीं, आजकल नहीं होती। लेकिन जब आप गिरदावरी के लिए निकलते हैं तो आपके क्षेत्र में कुछ पुराने मृदभांड वगैरह कुछ मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं। कोई भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ आपके एरिया में नहीं मिली, पर आपको इसमें रुचि है क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे। तो रंग महल के बारे में आप और क्या बता सकते हैं? रंग महल में कुषाण कालीन मृदभांड मिले हैं और यहाँ से टोंटीदार मृदभांड मिला है। एक ऐसा बड़ा बर्तन मिला है जिसके टोंटी लगी हुई है। और वैसे आप किस क्षेत्र से हो? मैं बीकानेर से। बीकानेर से हैं। बीकानेर में संग्रहालय देखा है, म्यूजियम देखा है? हाँ, देखा है। उसमें मृदभांड और भी चीजें हैं, मिट्टी की कुछ आकृतियां हैं, फलक हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? वहाँ पर कालीबंगा से संबंधित जो मृदभांड मिले हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, और बीकानेर के कई अन्य क्षेत्रों से भी हाँ, जो अन्य वाले हैं, जो फलक हैं, हाँ, टेराकोटा प्लेट्स, हाँ, उनको भी देखा होगा आपने? हाँ, देखा है। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। बीकानेर के अन्य जो क्षेत्र है उनसे भी अगर कोई मूर्ति मिली है, हाँ, वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, तो वो भी है, और काष्ठ से संबंधित जो जीवाश्म है वो भी वहाँ पर दर्शनीय मतलब लगा रखा है। तो बीकानेर में किसी का वहाँ पे उनके लिए यादगार बनी हुई है, वो तकरीबन 100 साल पहले जिए थे, और बीकानेर के इतिहास, बीकानेर तत्कालीन रियासतकालीन राज्य के बारे में, उसके इतिहास पुरातत्व के बारे में कुछ लिखा था। विदेशी थे, नाम जानते हैं आप? हाँ, ग्रियर्सन मौर्य। हाँ जी, ग्रियर्सन मौर्य। क्या बोला? ग्रियर्सन मौर्य। ग्रियर्सन। बीकानेर बारे में पूछना। लोकल बताइए जिनका म्यूजियम के पास ही उनके यादगार भी बनी हुई है। लोकल नहीं थे, भारत के नहीं थे,
तकरीबन 100 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। जेम्स थॉम्स। नहीं, फिर आप चलो। चलो। हाँ, तो ये आपने लिखा कि नगर नियोजन ग्रिड सिस्टम पर आधारित है और आप काम भी पटवारी का कर रहे हैं, थोड़ा इस सब से कुछ ना कुछ जुड़ेगा। लेटेस्ट आपने टेक्स्ट बुक की, रिसर्च बुक की बात नहीं करा, टेक्स्ट बुक देखिए क्या? टेक्स्ट बुक जैसे भूपेंद्र सिंह की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ अर्ली एंड वो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, तो उसमें तो उन्होंने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ग्रिड सिस्टम पे नहीं थी। सर जो मैंने बुक पढ़ी है, पुरानी पुस्तकें पढ़ी है। हाँ, A.L. श्रीवास्तव, तो उनके हिसाब से इसमें ऐसा सिस्टम था, ग्रिड प्रणाली, मतलब सड़कें एक दूसरे को हाँ, ग्रिड का मतलब यही है काटना, फिर चौखाने बनाना, तो इस प्रकार वही होता है। पर उस किताब में चूंकि एल श्रीवास्तव तो प्राचीन भारत के विशेषज्ञ भी नहीं थे उस रूप में, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं ना, और जो जिंदर सिंह है वो तो विशेषज्ञ है प्राचीन भारत की है। तो चलो, अब ग्रिड सिस्टम पे कोई शहर है क्या राजस्थान का आधुनिक शहर जो ग्रिड सिस्टम पे बना हुआ है? श्री गंगानगर में एक गांव है छोटी सी, वो पूरा इसी पैटर्न पर बसा हुआ है। जयपुर के बारे में क्या ख्याल है? जयपुर भी है, जयपुर बना हुआ है, जयपुर भी है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ओके। आपका ना हॉबी के बारे में तो जोरदार था, अच्छी समझ, सवाल की जवाब दिया आपने, और पर आप अपने क्षेत्र को उतना उस रूप में नहीं जानते। जैसे शायद एल पी टेस्टोरी की बात कर रहे होंगे आप, इटली की वो व्यक्ति तो इतना जाना जाता है, वहीं के रहने वाले हो, बीकानेर के रहने वाले लिखा है आपने इसमें अपना, है ना? वो इसकी बोल गया हो गया, हाँ, कोई आराम बात होता है, घबराओ मत, सोचो। घबरा रही नहीं हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, पर जो कपड़े पहने शायद उस दिन तो नहीं पहनोगे। हाँ, तो आज भी वही पहने थे, अभ्यास हो जाता है, उसमें आप बिल्कुल नीचे आ गए। वैसे आपका आत्मविश्वास अच्छा है, ये भी पढ़ाने का प्रयास भी आपने बढ़िया किया। बढ़िया किया, बस एक चीज थोड़ा सा आपका उच्चारण जो है इतना स्पष्ट ना होने के कारण ऑडिबल नहीं है, इतना थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, तो आपका शब्द पे पूरा जो फोकस, पूरा एम्फेसिस होना चाहिए। एक शब्द बोलने के बाद दूसरा शब्द बोलेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। तसल्ली से बोले, हाँ, मतलब वो बहुत बहुत जल्दी लोग- जल्दी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा, जैसे कहा ना कि पूछा कि आपकी ये हॉबी है, तो आप उसमें हाँ या ना कहिए, यूँ नहीं करना। आपने पहले जब शुरू में पहली बार में तो ऐसे ही किया था, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू होता है ना, उसमें हाँ के साथ गर्दन हिले कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन ही हिले केवल और मुंह से हाँ ना निकले तो हाँ। वो बात नहीं बनती। हाँ, हाँ तो बोलो, और चेक करता रहूँगा। उसके लिए हाँ, तो इस रूप में जो है, एक नौकरी में भी तकास्मा तो पता होना चाहिए, पर रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो डिवीजन होता है ना अगली पीढ़ी में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो अगली पीढ़ी का डिवीजन होता है, भाई ये आगे का खेत इसका है, यानी कि जब अपन लैंड को बांटते हैं नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों में, तो वो तकास्मा होता है, वो शायद होगा आपके आता होगा ऐसा। बाकी तो थोड़ी सी आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी अपने क्षेत्र के बारे में। कॉन्फिडेंस अच्छा आपने, कपड़े नहीं सही पहन लोगे तो और भी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।